आपको अगर याद होगा तो कुछ दिनों पहले एक पत्र परिषद ली गई थी यहाँ पे और बताया गया था कि एक एफआईआर दर्ज हुई है गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में, जिसका अपराध क्रमांक था 168/2024। इस अपराध क्रमांक के अंदर में एक औरत है जिसका नाम है समीरा फातिमा और उसके परिवारजन, जिनके खिलाफ में विविध धाराएं, जिसके अंदर एक्सटॉर्शन, जबरन पैसा उगाही, जान से मारने की धमकी जैसे विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उस पीरियड में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब उसे गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे उस समय तो वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने की वजह से कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी उसे ताबे में लेने के लिए। तो एक बार उसे ताबे में लेने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वैद्यकीय जांचनी के दौरान वो मेवा हॉस्पिटल में थी, फिर अपनी मर्जी से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई थी और फिर वहाँ से उसे 29 तारीख तक ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी एक टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। कुछ खुफिया जानकारी के हिसाब से, क्योंकि ये जो महिला है इसे हमने नाम दिया है, हम सब ने मिल के नाम दिया था लुटेरी दुल्हन, जिसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये शादीशुदा आदमी से शादी.com, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे माध्यम से, डिजिटल माध्यम से जो है ये संपर्क करती है। और इसका जो सॉफ्ट टारगेट होता है, ये जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, जिसका परिवार है, समाज ये में थोड़ी प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों को ही ये अपना टारगेट बनाती है। और टारगेट बनाने के बाद शादी का पूरा खेल रचा जाता है। अपने आप को वो तलाकशुदा बताती है, एक बच्चे की माँ बताती है। उसके बाद शादी का ये खेल शुरू होता है। शादियाँ वो हमेशा अपने घर में करती है, कुछ दिन वो शादीशुदा बनके बीवी बनके रहती है और उसके बाद खेल शुरू होता है उस पति को सताने का, जैसे कि उसके जो शादीशुदा जीवन पहले से चल रहा है उसको वो डिस्टर्ब करती है, फिर उनके खिलाफ में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है, हस्बैंड के खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट करती है। और ये सारी चीज़ों के एवज में अगर वो कहती है कि मुझसे सेटलमेंट कर लो, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हरासमेंट बंद हो जाए तो मुझे आप कुछ पैसा दे दो और मैं ये सारे केसेस वापस कर लूँगी। जब आपको याद होगा कि 2024 में जब हमने ये एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद से उसको ढूंढना टेढ़ी खीर बनी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी जरिए से वो उसके आखिरी वाले हस्बैंड के संपर्क में थी। क्यों? क्योंकि ये एफआईआर उसके आखिरी पति, जो आपको प्रेस नोट दिया है उसमें सबसे आखिरी में जो एक फ़ोटो लगी है गुलाम गौस पठान, इसमें वही कंप्लेनेंट है। गुलाम गौस पठान जो उसका शादी हुआ था 2022 में, 2022 में उसने 2 लोगों के साथ शादी की थी। 23/10/2022 को उसने अमानुल्लाह नामक व्यक्ति जो कि पौनी का निवासी था उससे शादी की थी और उससे ठीक 2 महीने के बाद गुलाम गौस पठान से शादी की। अपनी मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से उसने फिर से काम किया, शादी की, हैरासमेंट किया। अमानुल्लाह के साथ भी उसने पाचपौली पुलिस स्टेशन में काफ़ी कंप्लेंट हुई और उसके साथ सेटलमेंट, पौनी में अमानुल्लाह खान ने भी कोई कंप्लेंट डाली हुई थी पौनी में, उसका भी सेटलमेंट उसने 2025 में करवाया है। और गुलाम गौस पठान को भी उसने संपर्क कहा और ये विश्वास दिलाया कि अगर गुलाम गौस पठान जो अपराध क्रमांक है जो जिसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी हुई है, अगर वो वापस ले लेते हैं तो उसने यकीन दिलाया कि वो आसानी से उनका पीछा छोड़ देगी। और यही सारी चीज़ों में और जो सारी चीज़ें थी उसके लिए, जिसे कहते हैं कि एफआईआर को रद्द कराने की प्रोसेस के लिए उसने किसी तरह से गुलाम गौस पठान को संपर्क किया कि आप ये जो एफआईआर है ये रद्द कर दीजिए, मैं जो भी चीज़ें वो सब ख़त्म कर दूंगी। तो गुलाम गौस पठान ने भी जब अपने वकीलों से बात की, यानी हमारी टीम से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, इसी तरीके से जो है वो जो है बाहर आ सकती है और वो कोर्ट तक आएगी तो उसका जो है गिरफ्तारी होना पॉसिबल हो जाएगी। और प्लान के मुताबिक जो है वो 29 तारीख को कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट में अपनी जो एफआईआर है उसके रद्द करने के लिए वो आई थी वहाँ पे। और उस दौरान जो नंबर थे हाई कोर्ट के उसको टाइम लग रहा था और उसी प्रोसेस के दौरान में जो है वो लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के दौरान में उसे चाय पानी जो भी पीना होगा वो चाय पीने के लिए डॉली की टपरी पर पहुंची और गुप्त जानकारी के आधार पर गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग करते हुए, जो पीआई शारदा भोपाले मैडम है, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए डॉली की टपरी के सामने से उसे 2 से ढाई बजे के दौरान जो उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के बाद 30 तारीख को जेएमएफसी 10 के समक्ष ले जाया गया,
जहां उसके पूरे के पूरे 8 हस्बैंड मौजूद थे। 8 हस्बैंड ने अपना 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट दिया, जिसके बाद जो JMFC 10 के साहब थे उन्हें इस लुटेरी दुल्हन का जो है 3 दिन का PCR ग्रांट किया गया है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीड़ित हस्बैंड के तरफ से रखी गई है ताकि आप सबका आभार दिया जा सके, क्योंकि इस खबर को आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रकाशित की थी और आज 1.5 साल के बाद इसके अंदर कामयाबी हुई है। तो इसका श्रेय सबसे पहले आपको भी जाता है और श्रेय गिट्टी खदान पुलिस को भी जाता है। और हम गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, भोपाली मैडम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकरण को 1.5 साल तक ध्यान दिया और जो भी क्ल्यू या जो भी खबर मिल रही थी उसको सीरियसली लेते हुए इस लुटेरी दुल्हन को आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। धन्यवाद सर। सर ये तो मेरा मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, क्योंकि वो अभी PCR में है तो उसके ऊपर में कुछ भी बोलना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो PCR में है अभी। मैंने एक लिस्ट दी है, दीज आर द लीगल हस्बैंड, और आप सबको जानकर हैरानी होंगी कि किसी का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। आप लोग खरीद है क्या? हो चुकी है उसके खिलाफ वो मतलब उसका जो चार्ज है, उसका हिस्ट्री जो है वो 3 पुलिस थाने की है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इसी तरह से है कि मतलब जब उसको कोई हस्बैंड उसके खिलाफ FIR कर देता है तो फिर वो हस्बैंड से संपर्क बनाती है कि आप मेरा ये जो है इसको क्वैश कर दो, इसको रद्द करा दो, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी करके। तो ये उसकी मोडस ऑपरेंडी का एक पार्ट है। हम गुलाम गोश्त मोहम्मद इस्माइल पठान है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि अधिकतर सभी अभी जैसे कोर्ट में आए तो बहुत से पति है, उनका भी सेम मोडस ऑपरेंडी है उसकी। वो सबसे पहले फेसबुक से फ्रेंड सजेशन भेजती है। अब हम लोग धंधे पानी वाले लोग हैं, अब हम सोचते कोई पहचान की है, नहीं भी है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद में तुरंत उसके अंदर में मुझे अर्जेंट बात करनी है आपसे, मोबाइल नंबर के साथ में आता है। और अगर अपन ने उसको कांटेक्ट नहीं किया तो डायरेक्ट फेसबुक कॉल से मेरे को फेसबुक कॉल से मेरे को फ़ोन आया था। तो मैं तो पहली बार फेसबुक से आया तो मैं जानता नहीं था, तो उससे बात हुई। बात होने के बाद में सबसे पहले तो टारगेट करती है मुस्लिम लोगों को, और जवान लड़का रहेगा तो वो क्या कुछ भी दे नहीं सकता उसको, है ना। वो शादीशुदा जिसके बच्चे बड़े बड़े हैं उसको टारगेट करती है, शादीशुदा फैमिली को, और एक प्राइवेट एटमॉस्फेयर खड़ा करती है, प्राइवेट लॉ एटमॉस्फेयर जो उसके परिवार को मालूम नहीं है, गुप्त तरीके से, है ना। उनका परिवार अलग है, वो पति को चुपचाप चोरी छुपे बुला के इधर एक लॉ अफेयर्स चलाती है। लॉ अफेयर्स के साथ में फिर संबंध ये वो बहुत सारी चीज़ होती है। और उसके बाद में फिर मुस्लिम होने, और ये मुस्लिम लोगों को टारगेट करती है, और टीचर हैं ऊपर से, और डायरेक्ट वहाँ लेके जाती है मोइनपुरा जो इस्लामिया स्कूल है उसके सामने में, मुझे लेने को आओ, मुझे छोड़ने को जाओ। तो उसका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, धंधे पानी वाला होगा तो बढ़ेगा, पढ़ी लिखी लेडी है, ऐसा है वैसा है, सब दुनिया में। और जब वो फेसबुक से कॉल करती है तो तभी वो जब उसका चालू हो जाता है मैसेंजर वगैरह, तो वो खुद ही स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड बातों के अंदर में वो चालू कर देती है कि मैं डाइवर्सी हूँ, ये हूँ, मैं पति ढूंढ रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, बूढ़ी माँ है, मेरा एक पहले पति से बेटा है, दूसरी बात उसके रिश्तेदार वगैरह सब सपोर्टिंग में है। अब पैसा कमाती है, वो फुल पेमेंट वाली लेडीज़ है, 1 लाख रुपये पेमेंट है। तो बात ये होती है कि 1:30 बजे जब उसकी छुट्टी होती है घर जाने की, तो सीधा फ़ोन के ऊपर में शुरू पड़ जाती है। यानी एक आदमी है तो उससे कर रही, ऐसा नहीं, बहुत से लोगों से वैरायटी के साथ में, सब लोगों के साथ में उसका चालू रहता है। वो मोबाइल में भिड़ी हुई रहती है, अलग अलग लोगों की फाइल बनाना, ये करना, सब दुनिया भर की। अब मेंटली डिस्टर्ब कैसी करती है आप सुनिए कि यहाँ जितने सारे लोग, मेरे ख्याल से 30 लोग हो गए। अब ये 30 लोग समझ लो, मैं इंसान हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मुझे दोस्तों में जाना पसंद है, लेडीज़ रहे जेंट्स रहे, तो ये 30 लोग मेरे रेगुलर दोस्त है समझ लो। तो उसका टारगेट ये होता है कि जैसे ये फर्स्ट नंबर है, मेरे दोस्त है, तो पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बुरी बुरी बातें होती है, वो एक सब्जेक्ट छेड़ देती है
कि भाई वो रमेश जो है आपने नाम लिए थे उसका कैसा है। अपन बोलेंगे अच्छा है बुरा है जो भी, जो वो रिकॉर्ड करना चालू कर देती है। और रिकॉर्ड करते करते बहुत सारी चीज़ होती है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं मेरे पास में ट्रक है, बस है मेरे पास में, गाली गुप्तार के सिवा कोई मानता नहीं ड्राइवर वगैरह, तो गाली गुप्तार तो आम बात हो गई हमारे इसमें। अब मैं इनको गाली दे दूँ रमेश को, तो मेरी रिकॉर्डिंग इनको पड़ गई। और सबसे बड़ी बात कि मैं उसको नंबर देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो नंबर कहीं से भी खोज के रमेश बोलो तो रमेश का ही टारगेट करके नंबर निकालती है, हैक करती है मोबाइल, क्या करती है, हर पतियों का ऐसा है। तो मेरी रिकॉर्डिंग इनको और कॉपी पेस्ट करती है, सामने की बातें पीछे की जो उसके काम की बातें एडिटिंग करके उनको भेजेगी, और उनकी एडिटिंग करके मेरे को दोनों में झगड़े। वो ये चाहती है कि ये जो टारगेट है मेरा, इसके संपर्क के सारे लोग बंद हो जाए और ये अकेला बच जाए। और वो वहाँ से जो हिसाब से वो बात करती है, मैंने 4-4, 5-5 घंटे बात करती है, तो दिमाग पक जाता है। एक पति ने तो कान में ऐसे पट्टी बांध के मेरे को ऑपरेशन हो गया, बोले अब दोबारा फोन नहीं लगा सकता। वो काम ठीक है, और मिले थे हम लोग उससे, तो वो बोले यार मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं फोन नहीं उठा सकता। डर भी लगता उससे बात करके, कौन सी बात मुँह से निकल जाए, कौन सी बात निकल जाए, कुछ हो जाए। और पूरा ध्यान जो है ना उसके तरफ में लग जाता पूरा, कि ये कुछ अपना गड़बड़ न करे। सबसे पहले एक बात ये होती है कि कामठी की रहने वाली है, और कामठी में रहने वाली कोई वहाँ के जो दो एक खुफिया है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया, वहाँ पे जो मुस्लिम जो डॉन लोग हैं उसके गिरोह की सदस्य है। और इसके पहले भी हो चुका है कि ये जो इसके पहले के पति है, इसको मारे पीटे बहुत सारी चीज़ें। और एक शाकिब सर जो अभी नहीं आए, उसी के स्कूल में टीचर थे, तो वहाँ के गुंडे बदमाशों ने उनको उठाए थे, ये करे थे, सब करे थे। तो एक्चुअल में ये सब फंसा के सेटलमेंट करती है। सेटलमेंट में गुंडे बदमाश ये वो सब आते हैं। अरे भैया काय को फंसते, मुझे अभी टारगेट कर। अब ये बात ये हो गई कि भाई ये केस में जाने के बाद में सिविल कोर्ट, सेशन, हाई कोर्ट, सब जगह से बेल रिजेक्ट हो गई। इसने एक एडवोकेट लगाया मीर नगमान अली, वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से भी बेल रिजेक्ट हो गई। अब इसको पेश होना है पुलिस के पास। तो ये फिर मैं याद आने लगा कि भाई कुछ भी हो, इसको कुछ भी खिला के पिला के मेंटली प्यार मोहब्बत से जैसा भी है इसको पटा पुटा के अपनी केस तो विड्रॉल करा लो यार। तो वो उसके दिमाग में था, मैं भी ये दिमाग में था कि अगर बाय द वे अब इतने सारे लोग हो गए, सबकी एक्सटॉर्शन इसकी केस लिखी हुई है, सब चीज़ हो गई है। अब इसको जरी पटका में केस थी इनकी, तो इसको मार पीट करके डरा धमका के गरीब आदमी को जो भी है, इसको तो वैसे ही गरीब कर दी बेचारे को। अब वो कैसे भी कर गुरा के, उसका कोई था नहीं, ये औरंगाबाद का रहने वाला, तो इसको पीट पाट के इससे केस विड्रॉल करवा लिए उनसे। अब मेरे से मैं तो पीटूंगा तो मैं पुलिस में जाऊंगा पहले, उनको मालूम है। तो मेरे को प्यार मोहब्बत से लेके एक बार कोर्ट में लेके चले गए जब FIR हुई थी। तो मेरे को रात के 3:30 बजे उसके वकील ने डॉक्यूमेंट बनाया, एफिडेविट बनाया। आप पॉइंट करना इसके अंदर में, उसके वकील का नाम है मुजम्मिल हुसैन। उसने 3:30 बजे रात को मेरे से एफिडेविट करवा रहा है सुगत नगर में, और 10:30 बजे सर्कुलेशन को केस लग जा रही है हाई कोर्ट के अंदर में। बस आप खड़े हो, साइन मारो, मैटर खत्म कर दो। मैंने जज को बोला मैं इसमें क्या लिखा है इंग्लिश में मेरे को मालूम नहीं, 12वीं पढ़ा हूँ मैं। तो बोले आप नहीं कर, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को मालूम नहीं कौन से वकील है, ना मेरे वकील है, ना मैं इनको पहचानता हूँ, ये सब ये इसकी तरफ से। एक्चुअल में ये जो है क्रिमिनल है, पूरी क्रिमिनल, और औरत है। सेंट्रल जेल में बहुत सारे क्रिमिनल है, ये सफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, इज्जतदार। अगर किसी को भी फांसना है, अगर बोलेंगे मैं टीचर हूँ, तो भाई रेस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और बहुत सारे परिवार में अभी वो हमारा प्रोग्राम फेल हो गया था। वो वहाँ पे भी हमने वो ट्रैप, पुलिस को इंटीमेशन दिए थे, हम ऐसा ऐसा करके ट्रैप करके आपको दे रहे हैं। तो वो मैडम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करी, पुलिस मैडम ने। उसके बाद में अभी सेकंड प्लान के अंदर में कोर्ट में सेटलमेंट करने को गए और इसको उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। अब तो बच्चा नहीं है, अब तो डिलीवरी नहीं है। बच्चा भी इतने सारे चीजें हैं, बच्चा किसका है क्या, वो तो DNA टेस्ट होगा तो पता चलेगा। अब मेरे भी अलग, मैं अकेला तो नहीं था, शादी करने के बाद भी बहुत सारे ऑफिस वगैरह सब सारी चीजें है उसके अंदर में। एक्चुअल में मेरे से अभी पैसे का भी बोलूं नहीं बोलूं, मैं तो दिया पुलिस को, तभी FIR हुई है। पुलिस को जो मैंने दिया है एक्चुअल में कम से कम 50 लाख के करीब मेरे से ली है, जिसका मेरे पास में सबूत नहीं है, सिर्फ 10 लाख का सबूत है। जो चेक दिया था मैं उसका सबूत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं बोल भी नहीं सकता वो ऐसा, जो है जो लीगल है वो मैं बता रहा हूँ आपको।
कहूँगी कि भैया जो है ये बस ऑपरेटर है, मतलब तो बस ऑपरेटर है, बसेस चलती है उनकी जीएम बस के नाम से नागपुर। हाँ नहीं, बस के मालिक है, लग्जरी बस की मालिक है, नागपुर से पूना चलती है। तो इस दौरान उसने सेटलमेंट में एक ये चीज़ लिखा ली कि तुम्हारा मैं सारे केसेस वापस लूँगी, तुम तलाक बोलोगे तलाक भी दूंगी, लेकिन ये जो 2 बसेस की इनकम आएंगी इसको मैं ही ऑपरेट करूँगी और ये पैसा भी मैं ही लूँगी। एक और बात आपको बोलनी थी। और ये पिछले 2 महीने से वो कर रही थी, ये 2 महीने से वो पैसेस का जो भी आना जाने का पैसा था या बसेस के ड्राइवर को भी ऑपरेट वो स्वयं कर रही थी। और क्योंकि वो बसेस के ऊपर लोन होता है तो वो अपने नाम से उसको लीगल नहीं चढ़ा पा रही है, एग्रीमेंट कर लिया उसने। एक और खास बात आपको बताता हूँ कि ये जो शादियाँ करती है, भैया सुनो मतलब, ये शादी करती है, भैया औरंगाबाद के, ये भी औरंगाबाद के, उसके पास में दहेज वहेज की कोई बात नहीं है, पूरा रेडीमेड काम है, पलंग बिस्तरा ये वो ताम झाम, सिर्फ किराए का लेना है और उसको शादी करके उसमें चले जाना है। वो उसके पास में 9 दिन रहेंगी, 7 दिन रहेंगी, 2 महीना रहेंगी, 3 महीना रहेंगी, उसके बाद में सीधा वो कामठी चले जाएंगी सब सामान वामान लेके झगड़ा वगड़ा करके। फिर वो अपने हेडक्वार्टर पहुंच गई, फिर वहाँ जो है वो पुलिस स्टेशन, उसका नया कामठी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे बोगस FIR 376, 77 इनके ऊपर में, उनके ऊपर में, सबके ऊपर, पूरे पति पे 376, 77, उनके घर बार के नाम से डाउरी की केस, 498 केस, चोरी की केस, गहने चोरी की केस, सब हर एक पुलिस कामठी पुलिस स्टेशन के PI। ये अभी नई बात तो है नहीं, ये तो कम से कम 10 साल से चल रहा है, तो PI तो कई चेंज हो गए, लेकिन नया कामठी पुलिस स्टेशन, यहाँ पे गुना दाखिल होता है किसके इशारे पे होता है? एकदम FIR, एकदम FIR। पहले पति से लेके तो 9वें 12वें पति तक ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कितने पति, हर एक फर्स्ट हस्बैंड के अंकल के ऊपर रेप का केस, सेकंड हस्बैंड के ऊपर, जो खुद वही स्कूल में टीचर है, सीनियर टीचर है, जब उनसे शादी हुई तो उनकी 53 एज थी और ये लेडी की कुछ 25 थी, तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और इंटरकोर्स, फोर्सेबल इंटरकोर्स का केस FIR होती है, उन पर अरेस्ट किया जाता है। थर्ड हस्बैंड के ऊपर भी रेप, उसका एक मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी उठाती है जिसके पास पैसा है, कोई गरीब को नहीं उठाएगी। आपके जितने भी पति रहे पूरे अच्छे सोसाइटी के क्रीम ऑफ द थे, जिसके पास पैसा था वो पैसा खाली करके उनको गरीब करी, मारी पीटी, और उसके पास एक ग्रुप है, पूरा सिंडिकेट काम करता है। एक धार्मिक मौलाना है, एक गुंडा है, एक पॉलिटिशियन है, हम नाम नहीं लेंगे, इससे पहले ये चीज हो चुकी है। मैं पहला पति है उसमें, एक मौलाना है मोइनपुरे का, लेता हूँ, आपको खोजना है, पुलिस के थ्रू खोज लो आप। मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। मोइनपुरे में एक विख्यात मौलाना है, मौलाना, उसका आप लिख लो लगे तो, उसका मदरसा मसाड़े में है, मदरसा खसौड़ा मसाड़ा में, लिख लीजिए आप पुलिस स्टेशन से पूछ लो, मैं बोले मैं ऊपर है बाकेतुस सालेहा मदरसा है, ठीक है। जब FIR हुई थी वो फरार हुई थी उसी मदरसे में, इनके भी केस में FIR हुई थी तो वो फरार हुई थी उसी मदरसे में, और ये मौलाना उसको छुपाता है, और सारा मनी लॉन्ड्रिंग और इसका पैसा वो मौलाना लाता है इसके थ्रू, क्योंकि इसके अकाउंट में 40 लाख मोबाइल है तुम्हारा, उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए के DD और ये सब सारी चीज इसके अंदर में ये है। और दूसरी बात, ये जो मौलाना है, हो सकता है भाई क्या है क्या नहीं, मदरसे का तो बहुत सारी चीज़ है, हमारे अंदर में कोई मियाँगिरी दिख नहीं, न टोपी वाले न दाढ़ी वाले, अब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत अपना धंधा पानी करते हैं, तो अब ये बहुत सारा दौर है, तो बहुत सारी चीज़ भेद खुल सकते हैं उसके अंदर में। अपने नागपुर के अंदर में दंगा फसाद हो सकता हो, अब ये चंदा आ रहा तो चंदा किस नाम से आ रहा, समाज के नाम से भी आ सकता है, टेरर के भी नाम से आ सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है इसके अंदर में। ये मौलाना बार बार छुपाता क्यों है? जब हमको पता चलता है कि ये लेडी बार बार फंसती है, ये कुछ गुनाह करती है, तो हम ये बार बार छुपाता क्यों? उसके अंदर में राज क्या है मौलाना? और एक व्यक्ति इसके अंदर में आया है कॉमन, ये कॉमन जो है ये मौलाना आया है, और इसके अंदर में कॉमन एक व्यक्ति और आया है जो पेशे से एडवोकेट है, पेशे से एडवोकेट है।
5वें पति का भी सेटलमेंट या उसका केस लड़ा उसने, 6वें का भी, 7वें का भी, 8वें का भी, 9वें का भी। और कल जब कोर्ट के अंदर में गए तो वो तो ऐसा कर रहा था जैसे वो मेरी बीवी नहीं है, वो उसकी बीवी है। तो कोई वो वकील बंटी बबली वाला खेल तो नहीं खेल रहा। मुझे मिलो से पूरा रैकेट कहते हैं हम। एजुकेशन वालों ने ऐसी लेडीज क्यों रखे? बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जो मुस्लिम समाज के हैं? जिसके ऊपर तो 5 FIR है। यहाँ पर अभी आपका एक हेल्प चाहिए, क्योंकि इसके पहले ना जितने बार भी FIR हुई, सबसे पहले FIR भैया ने दर्ज कराई थी उसके ऊपर में मानकापुर पुलिस स्टेशन में, दूसरी FIR दर्ज हुई थी जरीपटका पुलिस स्टेशन में, और तीसरी FIR दर्ज हुई थी गिट्टी खदान में, जिसमें अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये समझिए कि इतने सालों में ये पहली बार यश हाथ लगाया कि जब वो गिरफ्तार हुई है। यानी जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है 24 घंटे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे का जो होता है। हाँ, मैंने खुद उसको लेके गया पूरे हमारे अब आप लोग क्वेश्चन करिए। अब आप सब लोगों का सहयोग चाहिए हमें कि अब ऐसे टीचर को वहाँ रखा जाए या नहीं, और आपके तरफ से अगर ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तो शायद उसका जो है सस्पेंशन पॉसिबल हो पाएगा और दूसरे टारगेट बनेंगे। हमारे मतलब तरफ से तो कोशिश रहेंगी, लेकिन आपसे भी सहयोग रहेगा। मैनेजमेंट से पूछिए। इस्लामिया स्कूल मोमिनपुरा, इस्लामिया स्कूल मोमिनपुरा, इस्लामिया स्कूल और जूनियर कॉलेज मोमिनपुरा। इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ऑन रिकॉर्ड है अभी गुलाम गौस पठान जो है उसका आखिरी टारगेट चल रहा है, जिससे वो छुटकारा पाने के लिए ही 29 तारीख को हाईकोर्ट आई थी, जिसे कहते हैं FIR रद्द करवाने के लिए आई थी। अगर FIR उस दिन रद्द होती तो शायद वो किसी और नए टारगेट को तलाशती, लेकिन फिलहाल वो अभी पहले टारगेट रहते हैं। ये सभी मुस्लिम हैं, सब पूरा मुस्लिम। ये मौलाना का इस्लामिया स्कूल से कोई संबंध? हाँ, जो मौलाना साहब है ये उसी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में भी काफ़ी सारी कम्युनिटी होती है। हाँ, ये उन्हीं के कम्युनिटी का स्कूल है, अंसारी बिरादरी ही उसको देखता है। ज़्यादातर हस्बैंड उसके ही घर में शादी करवाई, और वो पढ़ाने वाला जो रहता निकाह पढ़ाने वाला भी मौलाना ही केस लड़ने वाला वो वकील, मौलाना वो इसके हाथ है। सारे फिक्स है। मेरे टाइम तक तो मैं 6-7 की निकाह जो पढ़ाते ना हमारे इसमें जो शादी कराने का वो जिम्मा उसका ही था। अच्छा, और एक बात कैसी है, वो औरत का तलाक किसी पति से नहीं हुआ, बस मौलाना फतवा दे देता एक लेटर, बस हो गया उसका किया है। मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन FIR दाखिल नहीं हुई यहाँ के ठेकेदार में। अब मुझे क्या, की शादी एक ही मौलाना ने की। हाँ, और वो मौलाना तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि मस्जिद का जो मौलाना होता है वो शादी करवाता है। हाँ, मदरसे का। हाँ, ये मदरसे का नहीं, उनके पास कैसा है नहीं, ये देखिए, असल में शादी कराने के लिए एक क्वालिफिकेशन लगती है, शादी कराने के लिए एक क्वालिफिकेशन होने का ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि मौलाना के पास है या नहीं है, ये तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, तपास का विषय है। हाँ, अब वो PCR में अगर आप सब लोगों का मदद रहेगा तो अभी ये 3 दिन का PCR हम और बढ़ा सकते हैं, और जांच को हम इस दिशा के अंदर भी बढ़ा सकते हैं कि इनका भी इंटरोगेशन हो और जो सच है वो सामने आए। एक सेकंड मैं समझा के बताता हूँ। एक तारिक भाई, एक सेकंड। हमारे धर्म में ऐसा होता है कि मौलाना, कारी, वारी, ऐसे 2-3 ऐसे फैक्टर होते हैं, शायद वो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, काजी वगैरह होते हैं, जिसके अंदर में कुछ ऐसे पावर्स होते हैं कि भाई वो फतवा दे सकता है। ये सब देखो, कई इसके पहले भी कई आवाज़ें उठी, अभी 3 तलाक वगैरह हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना लोग कुछ भी फतवे दे रहे हैं, कुछ भी अनसन बोल रहे हैं, समाज को कलंकित कर रहे हैं। कैसा है, मैंने इमरान मौलाना का जो नाम लिया, ठीक है, मुझे उसने बताया कि मेरे 2 पति से मेरा तलाक हुआ है, ख़राब थे, बहुत हरामी लोग थे, और वो हरामी लोग इधर बैठे हैं। तो मेरे को बोले आप कर लोगे तो मैं सुखी हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। भाई ठीक है। अब इनका जो केस है तारिक भाई का, वो रेनो वकील के पास में, मेरे को उसकी NOC दिला दो बोले। उसकी सेटिंग वेटिंग हो गई होगी कोई वकील से, तो मैं गया, मतलब रेनो साहब आप जब इसका फास्ट ये नहीं कर रहे तो आप इसका बेचारी का दे दो, मेरे पास में ही है। तो रेनो साहब मुझे देखने लगे, मतलब दे दो यार, आपको नहीं करना है तो आप इनको दे दो। मैंने उनको दे दिया। उनको देने के बाद में 2 दिन के बाद में मेरी नई जान पहचान
मेरी गाड़ी के अंदर मैं बैठ के रायपुर चले गई। तो रायपुर में एक मदरसे के अंदर में ये गई 20,000 रुपये मेरे सामने दी मौलाना को। उसने एक लेटर दिया, लेटर में ये लिखा है कि भाई इनका निकाह उसने फतवा लगा दिया, मुखली हो गई, बराबर है। 20,000 रुपये देके मेरे साथ में गई, मेरी शादी होने की थी उससे, फिर रिटर्न आई। अब लव अफेयर्स संबंध तो चल रहे थे मेरे साथ में, वो तो लेके ये कर रही। अब वो चलते चलते पता चल रहा है कि बीच में कोई अमानुल्लाह करके उसके ट्रक वगैरह है, पौनी में ट्रांसपोर्ट का काम है, उससे शादी कर ली। मैं इधर बैठ गया अकेला चुपचाप। अब इधर बैठ गया मैं चुपचाप, तो उसके बाद में इसकी शादी हो गई, हो गया। फिर पता चला कि 1 महीने के बाद में फिर वापस आ गई खान साहब बोल के, खान साहब मैं आ गई। तो फिर मैं बोला क्या हुआ अभी? ऐसा है कि हमारे जो कानून है, देश के जो कानून है, इसके अंदर में कुछ 19-20 समथिंग कुछ तो है। कुछ सऊदी अरब का कानून तो है नहीं भाई कि तलवार मारे गर्दन अलग कर दिया। तो हमारे इसमें भी भाई एक किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा तो वो बचना चाहिए, ऐसा भी प्रावधान है संविधान के हिसाब से। तो ये चीज़ों का ये लोग फायदा उठाते हैं। बारीकी से ऑब्जर्वेशन है इनकी पूरी टीम को। इनमें गुंडे, कुख्यात गुंडे हैं, एमडी के तस्कर है, एमडी के तस्कर है, शाहिद करके है वो, उसके इसके अटैच में है। मौलाना, अच्छा मैंने बात जब भी क्लियर नहीं किया, तो वो जो कारी के पास रायपुर गई थी फतवा लेने इनके निके का, तो उसको उससे कांटेक्ट करा के या उससे निर्देशित करने वाला व्यक्ति कौन था? इमरान मौलाना। मेरे से जब शादी करी, मुस्लिम लोगों में ये होता है कि 3 महीने 13 दिन का इद्दत पेट होता है मोबाइल में, जो ये होता है तो 3 महीने 13 दिन तक के तलाक होने के बाद में शादी नहीं कर सकते। बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह रहते हैं पहले पति के, वो तो वो सब हो जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ है वो। तो अगर उसके बीच में शादी होती है तो उसको अवैध मानी जाती है, निकाह होता है तो अवैध माना जाता है। और इसने क्या करी कि 10-12 दिन की 12 दिन पहले की वही पौनी वाले अमानुल्लाह खान की जो है सोनोग्राफी रिपोर्ट, जो उसको ब्लैकमेल कर रही थी सोनोग्राफी। मेरे टाइम में तो पूरा बच्चा ही पैदा हुआ, सब आदमियों की सोनोग्राफी हुई, अबॉर्शन हुआ, सब ये सब। मेरे इसमें तो पूरा बच्चा पैदा हुआ, तो उसने वो की नहीं पूरा। तो उसमें क्या बोल रहा था मैं भूल गया था। हाँ, सोनोग्राफी रिपोर्ट 12 दिन पहले की अमानुल्लाह खान पौनी वाले की है, और 12 दिन के बाद में मेरे से निकाह करती है। अच्छा, मेरे से शादी करने के पहले, निकाह करने के पहले वो जाफर नगर में जो रायपुर वाला मौलाना जिसके पास में पावर है, वैसी एक मौलाना के पास में गई, तो वो भी इमरान मौलाना के निर्देशन में गई। इमरान मौलाना उनको फ़ोन करे, मैडम आ रही है, हमारी खातून आ रही है, मुस्लिम अंदाज में बोलते हैं, हमारी खातून आ रही है, ज़रा थोड़ा सा उनकी मदद कर दीजिए। तो ये भी चले, खातून पैसे का, जैसे अपन पुलिस वालों को रिश्वत देते ना, रिश्वत दे के चले, एक लेटर लेके आई। लेटर आया तो बोले अब मैं तैयार हूँ शादी करने को, अब शादी करो जल्दी से। अब मैं बोला अब नहीं करूँगा तो साला मेरे को फिर फंसा देंगी, मेरे को उसकी थोड़ी ये हो गई। तो इस टाइप से वो काम होता है। किसी का तलाक नहीं, उसको मदद करने वाले जो भी है, मौलाना लोग ही लेटर लिख के देते हैं और वो दुत्सादिया करती है। मौलाना लेटर लिख के दिए, वो निकाह पढ़ाती है। पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? वो हमारी कोई मांग नहीं। क्या मांग है? हम चाहते हैं, एक्चुअल में कैसा हुआ है कि इसके पहले ये जो है क्रिमिनल एक एसोसिएट गैंग है इसकी, ये बार बार टारगेट करती हैं। तो और कैसा है कि कोर्ट से जमात वगैरह जो प्री उसकी बेल जो होती है वो पहले ले लेती थी इसके पहले। तो हमने बोला कि इसको पकड़ना चाहिए, पकड़ा के हमने पुलिस की मदद की। मैंने खुद पकड़ाया, मेरी गाड़ी में वीडियो है मेरे पास में, पुलिस को बुलाया हमने और उनके हवाले किया उसको। तो अभी वो अरेस्ट हुई है, अरेस्ट होने के बाद में पीसीआर हुआ है और पीसीआर मिलता है, उसके बाद में एमसीआर। उसने बड़ा दरवाजा भी देखना चाहिए, सेंट्रल जेल भी देखना चाहिए, ताकि किसी भी क्रिमिनल को धक्का लगना चाहिए, कानून का अंकुश उस पर होना चाहिए। अगर उसको कानून का डर नहीं लगेगा, अगर उसको लगेगा मेरा वकील ही मेरे को बचा लेगा, और वकील भी बड़े अच्छे रिलेशन वाला है उसका, मतलब उसके बारे में बता ही दिया आपको, तो भाई मेरा वकील तो पहुंच जाएगा वहाँ पे, आधी रात को पहुंच जाएगा। और जो उसके दिल में ये रहेगा, उसको पता चलेगा कि मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, जेल में जा सकती हूँ,
अगर मैं सेंट्रल जेल में जब भैया वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है, दोबारा वहाँ नहीं जाना है, ऐसा कोई डर उसके मन में होगा, दोबारा किसी को टारगेट नहीं बनाएंगे। हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दी सब, बच्ची है मेरी बड़ी बड़ी, उसका तलाक करवा दी, मेरे बहन से भी मेरे झगड़े करवा दी, मेरे क्या बोलते बीबी से भी प्रॉब्लम है, सब पूरा घर तहस नहस, धंधे पानी सब खराब कर डालती है। एक फैमिली में जाती है तो 10 फैमिली तोड़ती है। तो जैसे कि उसकी 8 ही पति है या 9 पति है, अनऑफिशियली तो कोई नहीं। अब इसके सुनने में ऐसा आया, फोन के ऊपर में निकाह हुआ, फोन पे तलाक हुआ, दुबई में आदमी बैठा है, फिर 2 दिन के लिए आया, ऐसे भी कई केस हुए हैं। अलीगढ़ की ये गई यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में मुस्लिम जो निकाह होता है ना, वो रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं है ना, या ऐसा कोई उसके अंदर में कोई प्रावधान मुस्लिम लोगों ने भी नहीं करके रखा कि भाई यही रजिस्टर्ड में सीरियल नंबर हम डालेंगे या कुछ ये करेंगे, मैनुअल करेंगे या कंप्यूटराइज करेंगे, सारा एक जगह सिस्टम हम मिलाएंगे, ऐसा नहीं किया। तो ये जो बारीक ऐसा होता नहीं है। देखो, धर्म आस्था का विषय है, कोई धर्म के खिलाफ काम नहीं करता, लेकिन धर्म को ही पकड़ के अगर क्राइम हो जाए तो धर्म को पकड़ के क्राइम, हमारे समाज बहुत अच्छा समाज है, हम हमारे समाज की बुराई क्यों करेंगे? लेकिन उसमें अगर कुछ क्रिमिनल्स पैदा हो गए, सामाजिक क्रिमिनल पैदा हो गए, तो फिर क्या करेंगे? आज हमको क्यों आना है? रिश्ते में मेरी पत्नी है, मैं यहाँ पत्रकार बनूं, मैं बुराई क्यों करूं? एक डर है हमारे भी मन में, एक डर है, एक बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आगे कैसा होगा, क्या नहीं होगा, दूसरे लोगों को टारगेट ना करें, कोई और किसी को शादी.com से टारगेट करती है, शादी.com में बहुत सारी चीज़ें होती है, फेसबुक से करती है, जानकारी निकलती है, बदमाश जो गुंडे बदमाश जो, अब तो गुंडे बदमाशी खत्म हो गई अपने नागपुर में, पहले बहुत ज़्यादा थी, गुंडे बदमाश के थ्रू टिप आती है, अरे वो क्या बोलते पठान जरा बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है आजकल, वो प्लाट उसने खरीदा है, ऐसा वैसा, ऐसे टारगेट निकलते हैं। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी है, मैंने अभी सुना भी, इसी में चल रहा हूँ 1.5 साल से, तो मेरा दिमाग खराब है। तो ऐसी बहुत सी लेडी से काम कर रही, जिसमें तो नंबर 1 ये है हाँ, एक्चुअल में कैसा है, ये अच्छे परिवार से इसके जो पिताजी हैं, इसने अपनी मेहनत मशक्कत करके कहीं ड्यूटी अच्छी कोई केमिकल वगैरह में ड्यूटी वगैरह करके उसने बेचारे ने, वो समय जब खेत थे उस समय सस्ता मस्ता प्लाट ले लिया, अभी पूरी वहाँ पे बस्ती बस गई है, तो वो बिल्डिंग वगैरह पूरी बनी हुई है, उनका खुद का घर है, 1-2 प्लॉट भी है उनके पास में, माँ भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थी, टीचर थी, उसका पैसा है। लेकिन इसका पूरा ये काम, ये एसोसिएट जो है, ये ड्यूटी से छुट्टी, ये उसके प्लानिंग चलते रहते सब बराबर, उसको उसके बगैर चैन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले से ऐसी लाइन में, इसका जो सराउंडिंग ही उस टाइप का होगा, एसोसिएशन ही इसी टाइप की होंगी, भाई जैसे लोगों से अपन कांटेक्ट रखेंगे वैसे ही चलेगा। आप जो बोल रहे क्राइम, मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है उस पीरियड में, जब मेरे को फर्स्ट टाइम प्रेशर डाल के, जैसे माइंड डिस्टर्ब करके प्रेशर डाल के, और बहुत सारी चीज़ें, देखो तुम्हारे ऊपर भी केस डाल दिए हमने, और ऐसा हो जाएगा तो फिर तुम ये समझ लो कि तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, तुम्हारे भी बाल बच्चे फंसा के रखेंगे हम, तुमको भी फंसा देंगे, तुमको मालूम है क्या 377 तुम पे लगा हुआ है, 10 साल की सजा है, तुमको सेंट्रल जेल जाके बैठना पड़ेगा, ऐसा कर कर डराते थे। तो पहली बार जब ये हाई कोर्ट में ले जाके मेरे को जब प्रेशर डाल के जब मेरे को लेके गए, और मैंने वहाँ से उनका प्लान जो खराब किया, तो मुझे भी डर लगा कि कहीं ये मेरे पर कोई और दूसरा कोई हथकंडा ना अपनाए करके। तो मैं पुलिस स्टेशन जाके लिखित में कंप्लेंट दिया, मेरे पास में रिसीव्ड है उसकी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी उनकी, वो एक अलग बात है। मैं कहता हूँ औरंगाबाद तो उसके लिंक है, वहाँ का एक ब्लैकमेलर को वहाँ पे मेरे पास भेज रही है कि तुम इनका कंप्लेन वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, मेरे ऊपर वहाँ पे कुछ और हो रहा है, उसका इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है।